खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर प्रतापगढ़ के धमोतर में गरजे सीएम भजन लाल प्रत्याशी सीपी जोशी के समर्थन की वोट की अपील उन्होंने की। चित्तौड़गढ़ से बीजेपी प्रत्याशी है सीपी जोशी। सीएम की विशाल जनसभा में भीड़ उमड़ी। आदिवासियों ने पारंपरिक गैर नृत्य से स्वागत किया। तो आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ से बीजेपी प्रत्याशी है सीपी जोशी और उनके समर्थन में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यहां पर वोट की अपील की है। और ये लोकतंत्र का महापर्व हमें 5 साल में सरकार चुनने का मौका देता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, 2014 से पहले की स्थिति आप देखिए कि देश में 2014 से पहले क्या स्थिति थी। आए दिन घोटाले होते थे, आए दिन आतंकवादी आते थे, आतंकवाद करके चले जाते थे। देश तुष्टीकरण के आधार पर चलता था, देश तुष्टीकरण के आधार पर चलता था। और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों का जनता से भरोसा उठ गया था, सोचते थे कि आखिर क्या किया जाए। लेकिन आपने देखा होगा 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में परिवर्तन लाने का काम किया। देश में परिवर्तन लाने का काम। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें बैठी है, क्या इनका दर्द किसी ने देखा? क्या इनका दर्द किसी ने सुना? अरे मैं कहना चाहता हूं, 75 साल में सबसे ज्यादा अगर राज किया तो इस कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन किसी के मन में विचार आया क्या कि हमारी माता बहनें शाम को सो जाती हैं तो रात्रि होने का इंतजार करती, और सुबह जब शौच के लिए आती तो भोर से पहले जाना पड़ता था। अगर किसी ने माता बहनों के बारे में विचार किया तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और घर घर शौचालय बना करके माता बहनों को सम्मान देने का काम किया। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और खबर भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा के दौरे पर है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में विशाल रोड शो किया। दामोदर अग्रवाल के पक्ष में जनता से वोट की अपील भी की है और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दिन है आज। तो दामोदर अग्रवाल के पक्ष में जनता से वोट की अपील की है। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी ही दिन है और ऐसे में हर कोई पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। भीलवाड़ा के दौरे पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में विशाल रोड शो किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा नेता इस विशाल रोड शो में शामिल हुए। तो देखिए, दूसरे चरण के लिए आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का। अगली बड़ी खबर उदयपुर से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का विवादित बयान। कुछ लोगों को जय श्री राम बोलने में तकलीफ हो रही है। मोदी बने पीएम तो बाबर का बच्चा भी बोलेगा जय श्री राम। सनातन का दुनिया में बज रहा है डंका। अबू धाबी में भी भगवान श्री राम का ध्वज लहरा रहा है। सनातन का दुनिया में डंका बज रहा है। जो लोग अभी तक जय श्री राम बोलने में जिनको तकलीफ हो रही है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हम सनातनी लोग हैं और आज सनातन का डंका कैलाश मानसरोवर से लेकर सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, उज्जैन महालोक कॉरिडोर और अब तो अबू धाबी जैसे मुस्लिम राष्ट्र में भी जब बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर बनता है
तो उसकी आधारशिला भी हमारे प्रधानमंत्री रखते हैं, और जिसके पाटोत्सव में भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, तब हमें लगता है कि हमारा सनातन दुनिया में डंका बजा रहा है। 26 तारीख को होने वाले मतदान के लिए हमें 2 बातें जरूर ध्यान रखनी है। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप कहीं जाओ, क्योंकि आवास, शौचालय, उज्ज्वला का कनेक्शन ये 2011 की संसद से हो रहे हैं। कहीं लगता है कि किसी का आवास नहीं आया, शौचालय नहीं आया, गैस का कनेक्शन नहीं आया, तो उनको मोदी जी का राम राम करके बोलना कि 2024 के बाद उनको भी आवास मिलेगा, शौचालय मिलेगा, उज्ज्वला का कनेक्शन मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है, विश्वास कल उन्होंने दिलाया। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार ओम बिरला ने कहा कि कांग्रेस ध्रुवीकरण में लगी हुई है। वोट कभी भी धर्म के आधार पर नहीं मांगे जाते और कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बनने वाली। सरकार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनने वाली है। लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। कांग्रेस ध्रुवीकरण पर उतरी है। कांग्रेस उन इलाकों के जाके कह रही है कि 100% वोट करो, चुपचाप वोट करो, नियोजित तरीके से वोट करो। ये कभी धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगा जाता। उनके धर्माचार्य ऐलान कर रहे हैं 100% मतदान करने का, और कह रहे हैं कि हम घंटाघर से लेकर दिल्ली तक ही आप बात पहुंचाएंगे। मतलब आप मुसलमान की पैरवी करना चाहते हैं दिल्ली तक, जाति धर्म के आधार पर वोट मांगना चाहते हैं। जाति धर्म की राजनीति उन्होंने की है, और जाति धर्म के आधार पर कभी चुनाव नहीं जीता जाता। आपने एक वर्ग विशेष के अंदर जाके कहा है कि नियोजित तरीके से, चुपचाप तरीके से वोट करो, 100% वोट करो। ध्रुवीकरण वो कर रहे हैं। उनकी सरकार कहाँ बनने वाली है? सरकार मोदी जी की बनने वाली है। और जो मोदी जी ने कहा है कि जो कुछ भी लोग ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो कार्रवाई में लिप्त हैं, उनका इलाज होगा। मोदी जी का विश्वास और गारंटी, लोगों में बहुत भरोसा है। 2014 में भी जीते, वो जब भी वो कहते थे 2019 में उससे ज्यादा सीट लेगा, 2024 में उससे ज्यादा सीट लेकर आएंगे। इधर कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर धरने पर बैठ गए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने परेशान किए जाने के विरोध किया और कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र त्यागी समेत कई कार्यकर्ता धरने पर नजर आए। इस मुल्क ने मैंने पुलिस अधीक्षक कोटा शहर को कहा है कि अत्याचार बंद करो, गिरफ्तारियां रोकिए। पुलिस बिरला जी और बीजेपी को जिताने के लिए एजेंट आईजी के निर्देश पर यह काम कर रही है। मुझे आईजी से कोई अपेक्षा नहीं है। मैं अगले कुछ घंटों में एसपी के दफ्तर के बाहर अनशन पर बैठने जा सकता हूं। इस खबर से आप विचलित मत होना, अपने काम करते रहना, किसी को वहां पर आने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि अब मतदान तक मुझे हो सकता है एसपी के घर या दफ्तर के पास बैठना पड़े। आप लोग अपने काम में जुटे रहना। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।